रोशन जवानी लिख रहा हूँ। रोशन जवानी क्या कहते समय की भूमिका रोशन जवानी लिख रहा हूँ। संघर्ष की पीठिका पे रंगधानी लिख रहा हूँ। संघर्ष की पीठिका पे रंगधानी लिख रहा हूँ। अटल विश्वास इच्छा शक्ति पतवार संभालो। अटल विश्वास इच्छा शक्ति पतवार संभालो। सूरत से लगी है होड़ हिंदुस्तान लिख रहा हूँ। सूरत से लगी है होड़ हिंदुस्तान लिख रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने कहा कि शुक्ला जी हंसते रहते हैं और सारे लोग कहते हैं। देख अपने मुक्तक में अपनी बात में कह रहा हूँ। चोट कभी जब लगती है खुलकर हंस लेता हूँ। चोट कभी जब लगती है खुलकर हंस देता हूँ। अपने तन मन के नस नस को रस देता हूँ। वाह वाह। चोट कभी लगती है तो खुलकर हंस देता हूँ। अपने तन मन के नस नस को अपने तन मन के नस नस को रस देता हूँ। दुनियादारी के आदर्श जिए हैं मैंने। दुनियादारी के आदर्श जिए हैं मैंने। शब्द हलक तक आए होठों को कस देता हूँ। शब्द हलक तक आए होठों को कस देता हूँ। जमाना बदल रहा है। बहुत पुराना मुक्तक एकाएक आ गया सामने तो हमने क्या उसको रखते हैं। बिल्कुल। दोस्ती के प्यार के किस्से पुराने हो गए। वाह। दोस्ती के प्यार के किस्से पुराने हो गए। अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। क्या बात है। दोस्ती के प्यार के किस्से पुराने हो गए। अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। जिनकी सारी उम्र तिनके जोड़ने में कट गई। जिनकी सारी उम्र तिनके जोड़ने में कट गई। उन बुजुर्गों के लिए कैद खाने हो गए। क्या बात। उन बुजुर्गों के लिए मित्रों ये वही मुक्तक है। जब एसएम पब्लिक में मैंने सुनाया था डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र पहली बार वहां गए थे। आज के लगभग 15 साल सर ये मुक्तक कई जगह में कोट कर चुका हूं लेकिन आपका ही ये मुझे मालूम नहीं। तो आइए कृपाशंकर जी से हमारी जो मैसेज से बातचीत हुई है उसे कुछ शेर में आपके सामने रखते हैं। हमारे शहर पर अंधेरों का कब्जा है। मैसेज जी ने सुझाव दिया। हमारे शहर पर अंधेरों का कब्जा है। चिराग लेकर निकलोगे मारे जाओगे। हमारे शहर पर अंधेरों का कब्जा है। चिराग लेकर निकलोगे मारे जाओगे। एक और देखिएगा। ये परसों डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी साथ थे। एकाएक ये शेर जो है आ गया। कह दिया जितने थे बेईमान वो धनवान। हमारे और ये कहेगा प्रभु आप तो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं। कैमरे तो आपकी तरफ हंस दिए कि नहीं आप। जितने थे बेईमान वो धनवान हो गए। बाबागिरी के नाम पर भगवान। क्या बात है। जितने थे बेईमान वो धनवान हो गए। क्या बाबागिरी के नाम पर भगवान हो गए। आइए एक और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने मुझसे कही थी और वो शेर में ढाल दिया था। कभी किसी धनपति से सवाल मत कर। कभी किसी धनपति से सवाल मत करना कुछ भी हो। कभी किसी धनपति से सवाल मत करना कुछ भी हो। भाइयों से हिसाब मत करना। वाह वाह क्या बात। कभी किसी धनपति से सवाल मत करना क्या बात है। कुछ भी हो। भाइयों से हिसाब मत करना। वाह। आइए एक शेर और देते हैं। जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम। एक कृपाशंकर मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए। जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम। मिल जाए यार एक तो समझो धनी हो तुम। जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम। जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम। एक यार मिल जाए समझो धनी हो तुम। ठीक इसके विपरीत एक शेर सुना करके फिर अपने गजल फॉर्म पे आता है क्योंकि उस फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं। अगर 5 मिनट समय मिला है। यारों
नहीं इनके ऊपर लागू नहीं, मेरा भी समय देखा था बिना भाईवा रह जा दिन भर खटा या राजू मजदूरी तो नहीं अब उसमें भी आधा मिनट जा रहा है। आप लोग अंगुरियाते तो मोबाइल से जो है कविता कहते हैं, और जहाँ कागज पे लिखा हुआ है तो अंगुरियाने में और लिखने में अंतर होता है। यारों की बात का बुरा माने हम ठगे गए। यारों की बात का बुरा माने हम ठगे गए। गैरों के मसविदे पे रिश्ते सगे गए। यारों की बात का बुरा माने हम ठगे गए। यारों की बात का बुरा माने हम ठगे गए। गैरों के मसविदे पे चले रिश्ते सगे गए। आज ये एक पूरी गजल सुना दी थी, 2 तारीख को लिखा है। गजल फॉर्म में रखा होती है, आपको समर्पित है। क्योंकि अध्यक्ष जी इतनी बड़ी हस्ती है गजल की दुनिया के ये कहे कि नहीं आपको हम समर्पित करते हैं तो डर भी लगता है, हिचक भी होती है, थोड़ा तकल्लुफ संकोच भी रहता है। बेकारी ख्वाबों पे भारी पड़ती है। ख्वाबों पे भारी वैसे जी बेकारी ख्वाबों पे भारी पड़ती है, खुददारी झूठों पे भारी पड़ती है। वाह वाह, बेकारी ख्वाबों पे भारी पड़ती है, खुददारी झूठों पे भारी पड़ती है। तैयारी के साथ कर्म का रेखा चित्र। बोला ना जी, बेकारी ख्वाबों पर भारी पड़ती है, खुददारी झूठों पर भारी पड़ती है। तैयारी के साथ कर्म का रेखा चित्र, जीवन सच शब्दों पर भारी पड़ती है। तैयारी के साथ कर्म का रेखा चित्र, जीवन सच शब्दों पे भारी पड़ती है। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। यारों धन की सोहबत भारी पड़ती है। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। धनवानों की सोहबत भारी पड़ती है। रिश्तों में यूं हद से ज्यादा मत बढ़ना। रिश्तों में यूं हद से ज्यादा मत बढ़ना। रिश्तों में यूं हद से ज्यादा मत बढ़ना। दुर्बुद्धि भावों पे भारी पड़ती है। रिश्तों में यूं हद से ज्यादा मत बढ़ना। रिश्तों में यूं हद से ज्यादा मत बढ़ना। दुर्बुद्धि भावों पर भारी पड़ती है। छुप छुप कर आंसू कमरे में पीते थे। छुप छुप कर आंसू कमरे में पीते थे। महफिल में पीना भारी पड़ती है। छुप छुप कर आंसू कमरे में पीते थे। छुप छुप कर आंसू कमरे में पीते थे। महफिल में पीना भारी पड़ती है। दर्द दवाखाना मंदिर श्मशान भरे हैं। दर्द दवाखाना मंदिर श्मशान भरे हैं। नजर चुराना इनसे भारी पड़ती है। दर्द दवाखाना मंदिर श्मशान भरे हैं। दर्द दवाखाना मंदिर श्मशान भरे हैं। नजर चुराना इनसे भारी पड़ती है। बेकारी ख्वाबों पे भारी पड़ती है। खुददारी झूठों पर भारी पड़ती है। मक्ता देखिएगा, बेदारी के साथ कदम दर कदम दिए। बेदारी के साथ कदम दर कदम दिए। उमेश लापरवाही भारी पड़ती है। बेदारी के साथ कदम दर कदम दिए। उमेश लापरवाही भारी पड़ती है। उमेश लापरवाही भारी पड़ती है। धनवानों वाला शेर सुना। तो धनवानों वाली धनवानों के गले नहीं देख के कहें नहीं देखी धनवानों के नहीं बहुत तैयारी बहुत बढ़िया बात की है। जितने थे बेईमान वो धनवान हो गए। नहीं इसी में था धनवानों से भारी पड़ती है। गले में धनवानों नहीं। के गले कलेजा निकाल के तो बोले होते वही तो हमने कहा कि अच्छा लगे। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। धनवानों से गले कभी तुम मत मिलना। यारों धन की सोहबत
भारी पड़ आओ आओ गले धनवानों से गले कभी तो मत मिलना यारो, घर की सोहबत भारी पड़ती है यारो, घर की सोहबत भारी पड़ती है। हंसते बते आपके बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हार्दिक धन्यवाद मित्रों। दरअसल एकदम जो आपने कहा, तो देखिए गजल के लिए मुझे कोई द्रोणाचार्य मिला नहीं। जब भी शानदार गजलें लेकिन कहते हैं। जब भी मैंने ये सागर साहब बात- के कहा सामने बात कहना बदल- अच्छा नहीं गजल के लिए कोई द्रोणाचार्य मिला नहीं। एक दर्जन लोगों के सामने समय समय पर मैंने सवाल रखे, लेकिन कोई जो है 10 दिन पीछे घुमाया, 5 दिन पीछे उचित घुमाया, जवाब फिर हम नहीं। हट गए क्योंकि कॉलेज में भाई प्रोफेसर है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता। हमने क्या है, इतना ज्यादा जो है समय खोटी क्यों करना है। एकलव्य अंगूठा दे सकता है तो हम तो ब्राह्मण है, अंगूठा तो नहीं है देंगे। और इसके बाद उस प्रेम को लेके उतर गए एक जिद के साथ कि हम गजल लिखेंगे, हिंदी गजल लिखेंगे, हिंदी में जो अन्य भाषाओं के शब्द चलते हैं उसको लेकर के लिखेंगे, तो कम से कम कोई गजल गुरु भी होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाने के पहले उसको भारी पड़ेगा। अरे तो आपने जो अभी जो कह देते हैं, हुजूम लफ्ज आपने इस्तेमाल तो किया। हाँ नहीं, वो मैंने कहा ठीक कह रहे हैं, जो शानदार शब्द है। चलताओं है रीड के लिए तो हुजूम। उसको लिया। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने लगे। कृपा शंकर मिश्र जी, भारतांजलि जी, नंदन जी, आप लोगों का साथ मिला और ये तो शीर्षक कसौटी है। गले नहीं मिले लेकिन ऐसा है कि जब धनों से गले नहीं मिलते, धनवानों से इनसे तो मिल रहे फिर कैसे नहीं, नहीं, धनवानों से गले कभी मत मिलना। कभी मत मिलना। तो ये धनवान बन के उठे गले मिलने के लिए। क्या ये सरस्वती पुत्र बन के, अरे तब तो गले क्या मिलेंगे, चरण पे पहुंच जाएंगे। अरे बाप। आपकी साधना बड़ी अनुपम है, अकेले ही तो- बूते पे आपने इतनी चीजें लिखी। मित्रों, क्रम को आगे बढ़ाते हुए आयोजन इतना बेहतरीन से बेहतरीन होता जा रहा है, ये सही बताया। पिछली 3 महाराष्ट्र की अकादमियां रही और बहुत नजदीक रहा, ऐसा नहीं था कि उससे बहुत दूर था। और आज भी अकादमी पैसे देती आयोजन होते हैं। हर आयोजन में कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद इतना बेहतरीन आयोजन जो है नहीं होता, जहां से कि रचनाएं दिल से निकलती, दिल से निकली दिल की बात। तो जो मैंने शुरू में कहा था, पहला शब्द कहा था कि ये स्थान जो है सरस्वती की साधना का हो गया है। आध्यात्मिक शक्तियां यहाँ रहती है। इतने ब्राह्मण इकट्ठा हुए, सारे के मस्तक पर जो है ये तिलक है, माँ शारदा का आशीर्वाद है इस सभागार में। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज के हमारे विशेष अतिथि राजनाथ शर्मा जी का आग्रह है